हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हिस्ट्री में हम वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अब तक के एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है तथा आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज पार्ट 1 है, इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी के अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो जाने वाले प्रथम व्यक्ति राखल दास बनर्जी थे। राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पहली बार मोहनजोदड़ो का निरीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? इसका करेक्ट आंसर है कांस्य युगीन तथा प्राक इतिहास हड़प्पा सभ्यता प्राक इतिहास काल की सभ्यता है तथा इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस युग में कांसों का प्रयोग अधिकतम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार थी वहां की सबसे बड़ी इमारत थी। इसका करेक्ट आंसर है अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है स्नानागार। मोहनजोदड़ो में अनेक इमारतें थी, जैसे सबसे बड़ी इमारत वहां की अन्नागार थी जहां अनाजों को रखने के लिए एक भव्य अन्नागार बनाया गया था। तथा अगर महत्वपूर्ण इमारत की बात की जाए तो महत्वपूर्ण इमारत वहां का स्नानागार था। स्नानागार वहां बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था तथा बहुत बड़ा स्नानागार बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत वहां की स्नानागार थी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण सबसे पहले किया गया था। जॉन मार्शल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल? इसका करेक्ट आंसर है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल? सुतकानगेडोर बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकानगेडोर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान प्रांत के सुतकानगेडोर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल मांडा, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का उत्तर में स्थित स्थल मांडा है। इसका करेक्ट आंसर मांडा। ऑप्शन में केवल मांडा देकर पूछा गया था। यह एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कई बार पूछा गया है, कई बार अखनूर देकर पूछा गया है, कई बार जम्मू कश्मीर देकर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु सभ्यता का उत्तर में स्थित स्थल मांडा, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल? इसका करेक्ट आंसर है दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर के दैमाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 7। वैसे तो सिंधु सभ्यता के बहुत से स्थल हैं, लेकिन वे स्थल जिन्हें नगर की संज्ञा दी जा सकती है अर्थात वे भव्य हैं, उनमें रहने तथा मानव सभ्यता के उत्तम स्थल तथा दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नगर कह सकते हैं। अतः इसका करेक्ट आंसर है 7। इस सभ्यता के कितने ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? तो सिंधु सभ्यता के ऐसे 7 स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के बंदरगाहों के नाम बताइए। तो इसमें एक प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल। यह एसएससी, रेलवे, यूपीएससी की लगभग सभी परीक्षाओं में अब तक का पूछे जाने वाला क्वेश्चन लोथल, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह। एक तो है लोथल तथा दूसरा है सुदकोटदा। इसका करेक्ट आंसर है लोथल व सुदकोटदा। क्वेश्चन नंबर 12, सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थीं। तो सिंधु सभ्यता में जो मुख्य रूप से सड़कें पाई गई वो कच्ची सड़कें थी। इसका करेक्ट आंसर है कच्ची सड़कें, क्योंकि अभी उस समय पक्की सड़कों का निर्माण से संबंधित मानव को जानकारियां प्राप्त नहीं थी। सिंधु सभ्यता में पाए जाने वाली मुख्य रूप से सड़कें कच्ची ही सड़कें थीं। क्वेश्चन नंबर 13, अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाई गई हैं। तो मैक्सिमम जो सड़कें थी वो कच्ची पाई गई हैं। एक सड़क, एक स्थान की सड़क पक्की सड़क पाई गई है, कालीबंगा। कालीबंगा की सड़क पक्की सड़क पाई गई। यह एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो अपवाद के रूप में, या फिर सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल जहां की सड़कें पक्की पाई गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा की सड़कें पक्की पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, इन स्थलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य में हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों में से सर्वाधिक स्थल, लगभग 200 स्थल एक राज्य से बिलोंग करते हैं, और वो राज्य कौन सा है, गुजरात। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एसएससी के कई परीक्षाओं में पूछा गया। जब भी सिंधु घाटी से सभ्यता के क्वेश्चन आते हैं तो एसएससी में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता से 3 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एसएससी के क्वेश्चन कभी सिंधु सभ्यता से 2 होते हैं, वैदिक सभ्यता से 1। वैदिक सभ्यता पर भी हमने एक वीडियो बनाई है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में वैदिक सभ्यता से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इन स्थलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य से हैं। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 16, मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है। जो मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है वो कालीबंगा में मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा। यह एसएससी के कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा से संबंधित हम 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि किस जगह सिंधु सभ्यता में किस स्थल की जो सड़कें हैं पक्की पाई गई हैं, कालीबंगा। तथा दूसरा क्वेश्चन, मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है, कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के प्रमुख प्रभारी जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण सर्वप्रथम किया गया था। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। इसका करेक्ट आंसर है जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 18, पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। तो पशुओं में सर्वाधिक मृण मूर्तियां जो प्राप्त हुई वो कुबड़ वाला बैल है। कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता में पूज्य माना जाता था। इस सभ्यता में सर्वाधिक किसी की मूर्ति प्राप्त हुई मृण मूर्तियां, तो उसमें कुबड़ वाले बैल। इसका करेक्ट आंसर है कुबड़ वाला बैल। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हम स्तूपों के शहर के नाम से जानते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत अधिक मात्रा में स्तूप का निर्माण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेद वाली खोपड़ी कहां से प्राप्त हुई। इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में एक अंडाकार कब्र और बालक की 6 छेद वाली खोपड़ी प्राप्त हुई। कालीबंगा से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन और याद किए थे
कि पक्की सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा। और ये एक हो गया कि अंडाकार कब्र, एक बालक की 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए जो एसएससी के विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तथा एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके हम 20 क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की अन्य हिस्ट्री की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।